गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर डिविडेंड डिसीजंस एज पर मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। एक कंपनी है जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है। प्राइस अर्निंग रेशियो से KE आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई PE रेशियो। इससे KE आ जाएगा। तो प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है। कंपनी का शेयर है 25,000 शेयर है और उसका दाम है 50 रुपया। ये 50 रुपया P0 है। कंपनी 4 रुपया डिविडेंड देना चाहता है करेंट फिनेंशियल ईयर में। बोला है मोदी गिलानी एंड मिलर एजम्पशन से आप प्राइस ऑफ शेयर बताओ इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर बताना है व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर और नॉट डिक्लेयर, दोनों हिसाब से बताना है। फिर बोला है कि हमको इन्वेस्टमेंट के लिए 5 लाख रुपया का जरूरत है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,50,000 है। तो 5 लाख रुपया कंपनी अर्न किया था और कंपनी का नेट इनकम 250 है। तो नंबर ऑफ न्यू शेयर बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए अलग से वैल्यू ऑफ फर्म पूछा है। डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, डिविडेंड डिक्लेयर, दोनों केस में वैल्यू ऑफ फर्म बताना है। तो अगर हम लोग डिविडेंड नॉट डिक्लेयर बनाते हैं तो पहले P1 कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ शेयर एंड देन वैल्यू ऑफ फर्म। तो 1 2 3 तो तीनों हो जाएगा। फिर हम लोग इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर बनाएंगे तो 1 2 3 तीनों बना देंगे। P1 कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ शेयर, अब वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। हेडिंग देते हैं मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल। ठीक है, मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल, इनका फॉर्मूला है P0 बराबर D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE, वेयर P0 price of share at the beginning of the year. Price of share at the beginning of the year. P1 price of the share at the end of the year. साल के शुरू में जो शेयर का दाम होगा उसको P0 से डिनोट करेंगे और साल के लास्ट में जो शेयर का दाम होगा उसको P1 से डिनोट करेंगे। D1 डिविडेंड पर शेयर, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ओके, अब चलिए ये पता लगाते हैं किसी भी प्रॉब्लम में P0 P1 D1 और KE। P0 देगा तो P1 कैलकुलेट करेंगे, P1 देगा तो P0 कैलकुलेट करेंगे। चलिए आज पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्व करते हैं व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, हेडिंग कर दिए, डिविडेंड नहीं दिया गया, उसके बेस पे सोल्व करेंगे। एक नंबर P0 इक्वल टू D1 प्लस P1 1 प्लस KE, वेयर P0 प्राइस ऑफ द शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 50 रुपया है। D1 डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है, 0 है। और KE
1/10 दैट इज 0.10 होगा। 1/P रेशियो 10 है, 0.1 हो गया। 50 रुपया इक्वल टू 0 + P1 1 + 0.10, 0 + P1 इक्वल टू 55। P1 इक्वल टू आ गया आपका 55। ओके, तो प्राइस ऑफ द शेयर अगर डिविडेंड नहीं देते हैं तो प्राइस ऑफ द शेयर 55 आ गया। अब इसके बाद कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, दैट इज N1 इक्वल टू I फॉर इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग माइनस डिविडेंड, पुराना वाला शेयर पे जो डिविडेंड था डिवाइडेड बाय P1। अब यहाँ आपको दिखाते हैं वेयर I जो था इन्वेस्टमेंट था, न्यू प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करना था आपका 5 लाख। E जो था अर्निंग था, अर्निंग उसका हुआ था 2,50,000। ओके, इन पुराना शेयर ओल्ड शेयर, पुराना शेयर 25,000 शेयर था। D1 डिविडेंड 0 था। अब P1 आया था आपका ₹55। अब इसको फिलअप करना है। I इन्वेस्टमेंट लेते हैं 5 लाख। ओके, अर्निंग लेते हैं आपका 2,50,000। अब माइनस 25,000 शेयर, 0 डिविडेंड है क्योंकि डिविडेंड तो देना नहीं है। अब P1 55, तो ये हो गया 5 लाख माइनस 250 डिवाइडेड बाई 55 नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शनल आ रहा है 4545। ओके, थोड़ा सा कम कर देते हैं 4545। ठीक है, तो यहाँ लेते हैं 4545 शेयर्स। ठीक है, जब वैल्यूएशन करेंगे तो थोड़ा एडजस्ट करके लिखेंगे। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे नंबर 3, वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज V इक्वल टू ब्रैकेट में N + N1 इंटू P1 माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग डिवाइडेड बाई 1 + K। सब कुछ जाना हुआ है। वेयर N 25,000 शेयर था, N1 थोड़ा सा एडजस्ट हुआ था 4545 शेयर्स था, P1 आपका 55 आया था, I इन्वेस्टमेंट 5 लाख था, E अर्निंग 2,50,000 था, K आपका 0.10। अब इसको यहाँ फिलअप करते हैं। 25,000 प्लस 4545 इंटू 55 माइनस 5 लाख प्लस 250, तो 25,000 प्लस 4545 इंटू 55, ये आ गया 1,16,25 लिख देते पूरा, एडजस्ट करके लिख देते हैं। 16,25,000 माइनस 2,50,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 1.1। अब इसमें से माइनस करते हैं 16,25,000 माइनस 2,50,000 डिवाइडेड बाई 1.1 12,50,000। ठीक है, यहाँ पे इंटू करके इसको एडजस्ट करके लिख दिए, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गया 12,50,000। तो सोल्व कैसे हुआ पहले देखिए। वेन नॉट लिख दिए, डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, डी को 0 ले लिए, पी 0 दिया हुआ था 50, के ई हो गया 1 डिवाइडेड बाई पी 0.10। वैल्यू पर शेयर 55 आया।
नंबर ऑफ शेयर रिक्वायरमेंट में नहीं था, फिर भी वैल्यू ऑफ फर्म के लिए चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर ले लिए 4545, थोड़ा सा एडजस्ट किए हैं, अप्रॉक्स लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म ले आए, पुराना शेयर प्लस नया शेयर इंटू P1 माइनस आई प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। पुराना शेयर नया शेयर इंटू 55 करके थोड़ा एडजस्ट करके लिखे 1625, यहाँ से 250, ये आ गया 1.1, 12,50,000। अब यही सवाल दोबारा बनाएंगे व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर, ठीक है। अब इसको दोबारा बना रहे हैं, व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर। एक नंबर P0 बराबर D1 प्लस P1 1 प्लस KE, वेयर P0 50 रुपया था, D1 डिविडेंड क्वेश्चन में 4 रुपया बोला था, KE 1/10 0.10, 50 रुपया बराबर 4 प्लस P1 1 प्लस 0.10, 4 प्लस P1 ये आएगा 55, P1 बराबर 4 रुपया माइनस हो जाएगा 51। ओके, तो अगर हम लोग डिविडेंड पे करते हैं तो P1 वैल्यू पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर 51 आया। अब यहाँ नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी इशूड दैट इज N1 चाहिए, N1 इक्वल टू I माइनस E माइनस ND1 डिवाइडेड बाई P1, वेयर I इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट 5 लाख था, E अर्निंग था 2,50,000, N पुराना शेयर 25,000 शेयर, और D1 डिविडेंड है 4 रुपया। अब P1 आया है 51। अब इसको फिलअप करते हैं, इन्वेस्टमेंट 5 लाख माइनस अर्निंग 2.5 लाख, इसमें से डिविडेंड पेड माइनस हो जाएगा, 25,000 शेयर का 4 रुपया डिविडेंड 1 लाख, और ये आया 51। ये 5 लाख 250 कमाए थे, 1 लाख डिविडेंड दे दिए, 150 बच गया, 51। ओके, अब यहां से 3,50,000 डिवाइडेड बाई 51, यहां देखिए 6,863 कर लेते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसको कर दिए 6,863 शेयर्स अप्रॉक्स। जब वैल्यूएशन करेंगे तो प्राइस को एडजस्ट कर देंगे। तो पहले हम P1 निकाल लिए, 51 आया, और नंबर ऑफ न्यू शेयर 6,863। अब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज V इक्वल टू पुराना शेयर प्लस नया शेयर इंटू P1 माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग 1 प्लस KE, वेयर पुराना शेयर 25,000, नया शेयर आपका 6,863, P1 आपका 51 रुपीज, आई आपका 5 लाख, अर्निंग आपका 2,50,000, KE आया है 0.10। अब इसको यहाँ जस्ट फिलअप करना है, 25,000 प्लस 6,863 इंटू 51 माइनस 5 लाख प्लस 250, 1 प्लस 0.10। इसको पहले प्लस करते हैं, 25,000 प्लस 6,863 इंटू 21, एडजस्ट करके लिखेंगे, 25,000 प्लस 6,863 इंटू 51, 16,25,000, एडजस्ट करके लिख रहे हैं, 16,25
अच्छा, यहाँ देखिए 2,50,000 1.10 माइनस 1.1 12,50,000 आ रहा है। ये हो गया वैल्यू ऑफ फर्म। तो जब डिविडेंड पेड किया गया तो पहले P1 कैलकुलेट किए 51 आ गया, नंबर ऑफ न्यू शेयर कैलकुलेट किए 6862.7 आ रहा था, उसको 63 किए, थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब वैल्यू ऑफ फर्म में यहाँ पे 13 रुपया बेसी आ रहा था, कम कर लिए तो 12,50,000 आया। वेन डिविडेंड पेड, नॉट पेड में भी सिमिलर तरीका से बना था, देखिए 12,50,000 आया। तो MM मॉडल में डिविडेंड पे कीजिए या पे मत कीजिए, वैल्यू ऑफ फर्म सिमिलर आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन एज पर मोदीग्लानी एंड मिलर्स थ्योरी। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।